वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो। एंड अगर आपको कोई भी लेक्चर नंबर 1 से डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और उसमें आज हम कुछ नए सीखेंगे, नए टॉपिक्स करेंगे सीखे। और हम सी इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमारी डीएसए बहुत अच्छे से हो जाए इन फ्यूचर। ओके, तो हम डीएसए भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सी एंड सी प्लस प्लस हम डीएसए स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर दें। गाइस, आज हम बेसिक्स ऑफ सी में देखते हैं। आज हमारे टॉपिक्स मेनली हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, एंड हम लास्ट में करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड आई थिंक इससे अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है और कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स करने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं एक ऐसे लाइक अपने ना कंपाइलर को पता होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो पक्की है उसको हमने चेंज करना ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। लाइक पाई है, पाई की वैल्यू है 3.14, हम इसको कोई भी और वैल्यू दे सकते हैं नहीं ना, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, तो वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट: इंटीजर, फ्लोटिंग, करेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है? अ न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट्स के बिना है, लाइक 26, 34, ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, 26, 34, 65, देयर आर लॉट ऑफ इंटीजर्स। हम मिलियंस बिलियंस तक भी लेके जाते हैं, 1000, 1 करोड़, 2 करोड़, तो दैट्स आर कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में भी 3 टाइप होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल क्या होती है? जिनकी बेस वैल्यू क्या होती है? 10, मीन्स 0 से 9 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अपन ले लिया 327 549, दैट्स आर कॉल्ड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। कि जो भी 0 से 9 तक के नंबर लाई करे, ठीक है, मतलब उसकी बेस वैल्यू 10 होती है, मतलब इसमें 10 तक की वैल्यूज आ सकती है। एंड दैट्स 327 549, इसको क्या कहते हैं अपने? डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। फिर आता है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल क्या होता है? जिसकी बेस वैल्यू क्या हो? 8। ठीक है, बेस वैल्यू 8 मीन्स 0 से 7। तो अपने इसमें दे सकते हैं, जैसे दे दिया 5 4 3 0 1 2 3, बट इफ अगर उन्होंने दे दिया 6 9 2, दैट्स रॉन्ग। 9 आ ही नहीं सकता बिकॉज हमारे पास वैल्यूज ही 0 से 7 लेनी है। जैसे एक बकेट है, बकेट में सिर्फ इतना ही पानी जाएगा, आप और ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, तो अपने 9 जब वहाँ पे आ ही नहीं सकता तो अपने उसको एंटर कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है? जिसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 16। अब 16 में क्या होता है ना, इसमें आते हैं 0 से 9 तक के इंटीजर्स, वेयर एज ए से एफ तक के अल्फाबेट्स। और ये स्टार्ट किससे होता है? 0 से एक्स। ठीक है, 0 और एक्स से स्टार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अपन लीजिए 0 x a 1 3, दैट इज कॉल्ड टू बी इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। बट इफ अगर अपन लीजिए 0 x a, दैट्स रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे नंबर नहीं आया, इंटीजर नहीं आया। तो दैट्स इंपॉर्टेंट इन हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कि हमारे पास इंटीजर भी आना चाहिए, अल्फाबेट भी आना चाहिए, एंड स्टार्टिंग में 0x तो होना ही चाहिए। स्टार्टिंग में ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0x 9 3 4 a b, दैट्स कॉल्ड टू बी हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। आपको ये समझ आ गया होगा इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब अपने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर में तो पता चलेगा कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। फ्लोटिंग में जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ होते हैं, दैट्स सिंपल कि लाइक अपन दे दिया 4.3 डेसिमल नंबर्स वी कैन से दैट। ठीक है, 5.43 9.67, तो इस सब ये क्या है? फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब फ्लोटिंग कांस्टेंट में 2 टाइप्स होते हैं, डेसिमल टाइप एंड एक्सपोनेंशियल। डेसिमल टाइप में क्या होता है? 0 से 9 तक की वैल्यूज आते हैं, मीन सिंपल 99.36 4.39, तो ये सब क्या है? डेसिमल टाइप है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जैसे अपन डाल दिया ना 5.6 ई की पावर 5, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया, मीन्स 5.6 इंटू 10 की पावर 5। तो ये क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फ्लोटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने लिख दिया जैसे 5.6 ई की पावर -5, तो इस ई की पावर -5, तो इसका मतलब है 5.6 इंटू 10 की पावर -5। तो ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फ्लोटिंग कांस्टेंट। समझ गए? फिर आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? एक सिंगल अल्फाबेट और अ सिंगल डिजिट। ठीक है, a single alphabet or a single digit or any special character or symbol enclosed within a single quotes is called a character concept। कि कहते हैं कि कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट या कोई भी सिंगल डिजिट या कोई भी स्पेशल करैक्टर जो एक सिंगल क्विट्स में इनक्लोज्ड हो, दैट इज कॉल्ड बी करैक्टर कॉन्सेप्ट। लाइक अपन लिख दिया बी, लिख दिया 2 3 4 5 6 7, दैट्स आर कॉल्ड बी करैक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? करैक्टर कॉन्सेप्ट कहते हैं।
अब इसमें मैं बताऊँ अपने पास ना, देयर आर 256 करेक्टर कॉन्स्टेंट, हमारे पास 256 करेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं और इन सबकी ना एक आस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको अपने प्रॉपरली समझते हैं। अब करेक्टर, अब अपने ना लैपटॉप पे जैसे अपनों ने एच पर क्लिक किया, ठीक है, एक एच बटन है उस पर अपनों ने क्लिक किया, तो लैपटॉप को क्या पता कि मुझे एच पर ही वर्क करना है, मुझे वहां पे एच से ही लिखना है, या इन्होंने ये एच क्लिक किया तो मुझे ये कमांड पर वर्क करना है, उसे तो नहीं पता ना। तो क्या होता है ना, कंप्यूटर को उसकी आस्काई वैल्यू पता होती है। ठीक है, हर एक अल्फाबेट की एक आस्काई वैल्यू होती है। लैपटॉप पे अपने एच क्लिक कर रहे हैं तो वो एच नहीं कर रहे, तो उसके पीछे ऊपर सिंगल क्विट्स लगे हुए हैं और वो हम ये क्लिक कर रहे हैं, एक ऐसा करेक्टर कॉन्स्टेंट जिसके ऊपर सिंगल क्विट्स हैं और उसे अपनों ने क्लिक किया, तो उसकी जो भी आस्काई वैल्यू होगी वो अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, तो आस्काई वैल्यू क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्या होती है, आस्काई की डेफिनेशन होती है। प्लीज इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये एग्जाम्स में समटाइम्स पूछ लेते हैं, या ऐसे मतलब एमसीक्यूज में ही मेल और वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है। और हमारे पास देयर आर 256 आस्काई, देयर आर 256 आस्काई वैल्यूज। ठीक है, 0 से लेके 255। अब यहाँ पे क्या होती है, ए से लेके कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की आस्काई वैल्यू होती है 65 टू 90। स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक की स्मॉल जेड तक की आस्काई वैल्यू होती है 97 टू 122। और इंटीजर्स की 0 से लेके 9 तक की होती है 48। 0 से 9 तक की होती है 48 टू 57। ठीक है, तो ये दैट्स आर द आस्काई वैल्यूज, और जो सिंबल्स इन सब की होती है ना वो अदर्स होती हैं। तो ये आस्काई वैल्यू आपको याद रखनी होगी, बिकॉज आपके एग्जाम्स में आपको पूछ लेते हैं या एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट। गॉट इट। देन आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, हमारा लास्ट एंड फोर्थ। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और अ सिंगल कैरेक्टर और नो कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद द डबल क्विट्स कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में इतना ही फर्क है, कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल में आता है, सिंगल क्विट्स में कुछ भी डाला हुआ है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने डबल में डाल दिया, लाइक लिख दिया ए बी। ठीक है, या हमने ऐसे कर दिया खाली भी छोड़ दे इसको, बस इसको सिंगल क्विट्स में इंक्लोज किया हुआ है, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है ना, लाइक अपनों ने लिखा, मैंने लिखा मेरा नेम पी हूँ, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ऐसे एक बॉक्स बनाएगा अपने पास। अच्छा, मुझे पी हूँ लिखना है, वो अब यहाँ पे कितने करेक्टर्स है, वन वन कितने स्ट्रिंग्स है, 1 2 3 4, देर आर ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, 4 करेक्टर्स ग्रुप है ये 4 करेक्टर्स का, तो मैंने एक एक बॉक्स में लिख दिया पी आई एच, बट उसने एक फिफ्थ बॉक्स ना वो एक्स्ट्रा बनाएगा जिसमें वो नल करेक्टर डाल देगा, और ये नल करेक्टर ऑटोमेटिकली ही कंपाइलर ऐड करता ही है। अगर आपने कितना भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट या कितना भी बड़ा ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लिखा है, लाइक बहुत बड़ा सेंटेंस भी लिखा है, देन ऑल्सो वो एट लास्ट ये नल करेक्टर ऐड करेगा ही करेगा। तो नल करेक्टर ये होता है, ठीक है, जो कौन ऐड करता है, कंपाइलर। ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न कि नल करेक्टर कंपाइलर अपने आप ही ऐड करता है। तो दैट्स इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि कांस्टेंट्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स कांस्टेंट, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ये चारों के मतलब समझ आ गए कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज लाइक नंबर्स कैरेक्टर्स। कि लाइक ना अपने पास एक बॉक्स है, अब बॉक्स में ना हमने बहुत सारी चीज़ें भर दी, लाइक एक ना हर कलर की सेम कलर की ना बॉल्स भर दी। अब अपने को क्या पता चलेगा कि लाइक ये बॉल उसकी है या ये बॉल उसकी, नहीं पता चलेगा ना। या तो अपने इस पर नेम लिख सकते हैं कि लाइक एक बॉल है, इस पर लिख दिया B1, इस पर लिख दिया B2, है ना, तो अपने को पता चल जाएगा हाँ ठीक है ये B1 B2। तो अपने जो ये नेम असाइन किया है ना, दैट इज कॉल्ड टू बी अ वेरिएबल। ठीक है, ऐसी वैल्यू लाइक अपने डाटा स्टोर करने हैं और उसके अंदर एक वैल्यू डाल रहे हैं, और उसको हमने एक वैल्यू क्या किसको असाइन करते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये नेम है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू बी वेरिएबल।
वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, जो डाटा के वैल्यूज को स्टोर करता है कि अपने पास बहुत सारा डाटा है और उसकी वैल्यूज को स्टोर करना है। ठीक है, अब जैसे अपने पास ना स्टूडेंट्स, अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के अपने को कैसे पता चलेगा ना, अगर अपने लिखेंगे रोल नंबर, मैं रोल नंबर ऐड करना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी 123। अब मैंने सिंपल 123 लिख दिया, उसको क्या पता कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। समटाइम्स मैं वैसे ही नंबर लिख दिया, या मैंने रिपोर्ट कार्ड का नंबर लिख दिया, तो दैट्स इक्वल टू रोल नंबर। तो अपने को नाम असाइन कर दिया, एक नेम असाइन कर दिया कि तुम्हारा नाम रोल नंबर है और तुम्हारी वैल्यू ये है। ठीक है, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, जिसमें सिर्फ इंटीजर की वैल्यूज आए। फ्लोट जैसे डेसिमल नंबर इसमें ऐड होते हैं, और करेक्टर। तो इंटीजर के लिए हम लिखते हैं, लाइक यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर, तो इंटीजर के लिए लिखते हैं आई एन टी, इंट, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फ्लोट को हम फ्लोट ही लिखते हैं, जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो फ्लोट को फ्लोट ही लिखते हैं और करेक्टर को कैर लिखते हैं। ओके, तो इन सबकी शॉर्ट फॉर्म्स है। इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग में कैसे इसको वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो ये रहा सिंटेक्स ऑफ द टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यू। लाइक अपने को अपने वेरिएबल नेम लिख दिया कि रोल नंबर, मैं रोल नंबर ऐड कर रही हूँ, रोल नंबर, वैल्यू लिख दी 73। ठीक है, अब रोल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, या समटाइम्स रोल नंबर होता है ना कि फर्स्ट आई 73, समटाइम अल्फाबेट भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको दे दिया कि नहीं, रोल नंबर सिर्फ इंटीजर ही होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया कि मार्क्स ऐड कर रही हूँ मैं, मार्क्स, तो मैंने लिख दिया 63.5, तो 63.5, तो ये फ्लोट है, तो हम यहाँ पे क्या असाइन करेंगे कि मार्क्स फ्लोट में भी हो सकते हैं, इंटीजर में भी हो सकते हैं। अब फ्लोट में क्या होता है ना, अगर हमारे पास हमने लिखा 63.0, ये फ्लोट हो गया, है ना। तो 7 इंटीजर में तो इंटीजर ही लिखेंगे और फ्लोट में फ्लोट। फिर आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टुगेदर विद प्रिंटफ फंक्शन टू प्रिंट वेरिएबल्स। अब देखो अपने वेरिएबल असाइन कर लिया, लाइक मैंने लिख लिया इंट, तो यहाँ पे अपने लिख लिया इंट मार्क्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अपनों ने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे मैं डायरेक्टली मार्क्स लिख दूँ? नहीं ना, हमें ना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि अच्छा आपको ये वेरिएबल बताना है, कि आपको ये शो करवाना है। तो ना इंट के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी, फ्लोट के लिए यूज करते हैं मॉडुलस एफ, मतलब %f, करेक्टर के लिए करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए करते हैं। ठीक है, मेनली हम ये 3 ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, मेन हम ये 3 ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब अपने को अगर जैसे मार्क्स मैंने प्रिंट करना है कि मार्क्स की वैल्यू 5 है, मार्क्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर दो मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट होता है। अब हर बार हम ऐसे थोड़ा करते रहेंगे कि प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख दो पी हु कोलन, प्रिंट एफ, यहाँ पे मार्क्स लिख दिए 93, प्रिंट करो। ऐसा ही थोड़ा करते रहेंगे, हम स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे कि अगर मैंने 93 की जगह 83 करना है और मेरे पास 100 रोज है, तो मैं 100 की 100 रोज थोड़ा चेंज करूंगी, एक जगह चेंज करूंगी, यहाँ पे 50 कर दिए तो हर जगह चेंज हो जाएगा अपने आप। तो हम वेरिएबल यूज करते हैं कि हर जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें हर जगह जाकर चेंज करना पड़े। ठीक है, और हर मतलब अगर अपने को प्रिंट करना है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अब ना ऐसे कर सकते हैं ना, एक बार ऑनलाइन जीडीपी पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जीडीपी पे, तो यहाँ पे अब अगर मैंने लिख दिया इंट मार्क्स इज इक्वल टू 93, प्रिंट एफ मॉडुलस डी कोमा मार्क्स। देखो उसने प्रिंट कर दिया 93, उसको पता चल गया अच्छा डी क्या है, इंटीजर के लिए यूज किया। अच्छा मुझे इंटीजर प्रिंट करना है, कौन सा इंटीजर प्रिंट करना है, कौन सा, मार्क्स नाम का इंटीजर। समझ गए? अब लाइक मैंने अगर क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने मार्क्स लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिख दिया और रन कर दिया, उसको पता ही नहीं है क्या है। उसने कहा कि मुझे फॉर्मेट तो बताओ कि ये इंटीजर है, ठीक है, बट इसमें समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो उसने कहा कि मुझे फॉर्मेट बताओ कि कौन सा फॉर्मेट है आपका। ठीक है, अब मार्क्स क्या हो सकता है, मैंने फ्लोट मार्क्स दे दिया 2, देन उसको कैसे पता चलेगा?
है ना, तो 93। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ, यहाँ पे भी मैंने कर दिया 50 मार्क्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, यहाँ पे दोनों जगह 93 आ गया ना, देखो बैकस्लैश एन तो देना ही भूल गई यहाँ पे, है ना। तो 93 अगर मुझे यहाँ पे करना है 83, तो दोनों में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब अपने को कुछ भी प्रिंट करना होता है, प्रिंट एफ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडुलस डी और यहाँ पे वेरिएबल नेम, ठीक है। और अगर अपने को पता है डबल अपर कोमा के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना बैकस्लैश एन नहीं दिया, तो उसने साथ में लिख दिया, तो हम यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देंगे तो वो नेक्स्ट में कर देगा वर्क। तो हमें कब भी करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे वेरिएबल नेम, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया फ्लोट, फ्लोट यहाँ पे लिख दिया मैंने कह दिया रोल नंबर, तो मैंने लिख दिया 97.0, मेरा रोल नंबर होता नहीं है फ्लोट में, देन ऑल्सो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, मॉडुलस एफ बैकस्लैश एन रोल नंबर, तो वो रोल नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ना एक चीज और, वेरिएबल्स में क्या होता है ना, वेरिएबल भी कुछ स्पेसिफाई होते हैं। पहले आता है टाइप, देन आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हम कुछ भी नहीं देख सकते, स्पेस भी नहीं ऐड कर सकते, हमें बिना स्पेस ऐड किए ही डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस लिखना होता है, और यहाँ पे होती है वैल्यूज की। तो इस तरह से हम वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया कि हमने किस तरह से वेरिएबल्स, उसके टाइप्स और देन फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको मैं जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ही रिप्लाई करूंगी एंड आपका डाउट प्रॉपरली सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। दैट्स अ क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर्स। हम इंटीजर स्टोर करने के लिए सी में कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, कोई भी होल नंबर। सो वी नो डैट, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर करिएगा, ठीक है। और वैसे इसका आंसर है इंटीजर। फिर आता है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर विद अ वैल्यू 50। तो अपने को कौन सा ही करेक्ट सिंटेक्स है इनमें से कि जो इंटीजर की करेक्ट वैल्यू करेगा। सेम, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट्स योर होमवर्क। आप सबको ये कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर करना, एंड अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछना, ओके। उससे पहले एक जीडीपी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस हम ना पहले क्या करेंगे, हम जो स्ट्रिंग और फैक्टर है ना उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम इंटीजर और फ्लोट से साथ ही खेलेंगे, और इंटीजर और फ्लोट कितने क्वेश्चन कर लेंगे, देन अपने लास्ट में स्ट्रिंग और फैक्टर्स इतने अच्छे से कर लेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, पहले अपने लिखते हैं इंट, आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं इंट, तो अपने लिख दिया रोल नंबर है 435, और फ्लोट लिख दिया मार्क्स, तो मार्क्स मैंने लिख दिए 54.53, ठीक है। और प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख दिया इंटीजर के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर, ठीक है। अब अपन ने लिख दिया प्रिंट एफ मॉडुलस एफ, और यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। अभी तक वो प्रिंट हो रहा है या नहीं, देखो हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके हम ये सब करते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपनों ने इंटीजर, यहाँ पे अपनों ने इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग। करैक्टर और स्ट्रिंग हम आने वाली क्लासेस में और अच्छे से करेंगे, बट हम पहले फर्स्ट 20 क्लासेस हम सिर्फ इंटीजर और फ्लोट पे ही देंगे, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट इतना इंपॉर्टेंट है, हमें इसे करने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट इजी भी अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है हमें, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया हो, और आपको ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ये करके आना है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कभी भी कमेंट करें, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर दूंगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, और मुझे रिव्यूज भी करिए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं।